हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडोलॉगस में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूक्रेन से रिलेटेड टॉप 15 एमसीक्यू को। एंड आप सभी को पता होगा रूस एंड यूक्रेन के बीच में अभी वॉर चल रहा है, जिस वजह से यूक्रेन जो है काफ़ी ज़्यादा खबर में बना हुआ है। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि यूक्रेन किस महाद्वीप में स्थित है, यूक्रेन की राजधानी क्या है, यूक्रेन की मुद्रा क्या है, राष्ट्रपति कौन है, यूक्रेन को जो है दो भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा आपके एग्जाम में। तो लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है बॉर्डर से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है। यूक्रेन जो है किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यहाँ पर नहीं लग गया है तो आपको बताना है कि यूक्रेन की जो सीमा है वो किस देश के साथ नहीं लगती है। अगर आपने मैप देखा होगा तभी आप इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए टर्की। टर्की जो है यूक्रेन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। बात करें तो यूक्रेन जो है किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो देखो यूक्रेन जो है यहाँ पर बेलारूस, हंगरी, मोल्डोवा, पोलैंड, रोमानिया, रसिया एंड स्लोवाकिया के साथ अपनी सीमा साझा करता है। एंड टर्की के बारे में आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं, जो टर्की के करंट में प्रेसिडेंट है एर्दोगान, उन्होंने हाल ही में टर्की का नाम बदलकर टर्कीये कर दिया है। याद रखिएगा, टर्की का नाम अब बदलकर क्या कर दिया गया है, टर्कीये। एंड यह किसने बदला है, जो अभी करंट में टर्की के जो प्रेसिडेंट है एर्दोगान जी, उन्होंने। आगे मैप में एक बार देख लेते हैं यूक्रेन किन किन देशों का सीमा साझा करता है एंड वो कहाँ पर है। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो यूक्रेन का मैप, यहाँ पे देख रहे हैं आप यूक्रेन का लोकेशन। एंड यहाँ पर है यूक्रेन की कैपिटल कीव। तो अब देख लेते हैं यूक्रेन अपनी सीमा किन किन देशों के साथ साझा करता है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं क्रीमिया है एंड यहाँ पे है ब्लैक सी। यूक्रेन देखो अपनी सीमा साझा करता है मोल्डोवा के साथ, यहाँ पर है रोमानिया, यहाँ पर आपको हंगरी मिल जाएगा, इसके ऊपर आप स्लोवाकिया को देख सकते हैं, फिर है पोलैंड एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बेलारूस एंड यहाँ पर जो है विश्व का सबसे बड़ा देश रसिया है, जिसके साथ अभी यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लोकेशन एंड यहाँ पर देखो सब कुछ लिखा हुआ है। यूक्रेन जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया के साथ वेस्ट में, यहाँ पर देख सकते हो हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड जो है वेस्ट में है। रोमानिया जो है यहाँ पे यूक्रेन के साउथ में पड़ता है एंड रसिया के साथ इसकी बॉर्डर जो है लगता है ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट में जो है रसिया लोकेटेड है। आगे बात करें तो बेलारूस के साथ इसकी सीमा लगती है नॉर्थ में, बेलारूस यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्थ में है। मोल्डोवा के साथ इसकी सीमा लगती है साउथ में, यहाँ पर मोल्डोवा है। एंड कोस्टलाइन की बात करें तो यह कोस्टलाइन शेयर करता है सी ऑफ अजोब एंड ब्लैक सी के साथ। ब्लैक सी तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसके साथ यूक्रेन अपनी डायरेक्ट सीमा टच कर रहा है। ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है ना, ये है सी ऑफ अजोब। इसके बारे में हम आगे प्रश्न एक करेंगे। बात करें जिनके साथ यूक्रेन अपनी सीमा साझा करता है उनकी राजधानी की, उन देशों की राजधानी की, तो बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क, पोलैंड की है वार्सो, स्लोवाकिया का है ब्रातिस्लावा, हंगरी का है बुडापेस्ट, रोमानिया का है बुकारेस्ट एंड मोल्डोवा की बात करें तो इसकी कैपिटल है चिसनाऊ। एंड रसिया का आप सबको पता होगा, रसिया की कैपिटल है मॉस्को। तो यहाँ पर हमने सभी को देख लिया किन किन देशों के साथ यूक्रेन अपनी सीमा साझा करता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में देखो थोड़ा सा बदलाव है, पूछा क्या जा रहा है, यूक्रेन कितने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ सीमा साझा करता है। यूरोप के जो है कितने यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके साथ सीमा लगता है। तो टोटल 4 ऐसे देश हैं जो यूरोपीय संघ के मेंबर्स हैं जिनकी सीमा यूक्रेन के साथ लगती है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। एंड वो 4 कौन से देश हैं जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं एंड उनकी सीमा यूक्रेन के साथ लगती है, वो है हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया जो कि वेस्ट में है इसके, और रोमानिया जो कि साउथ में है। मैप में देख लेंगे। एक और प्रश्न कर लेते हैं उससे पहले। प्रश्न देखो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, पिछले में तो पूछा गया कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर जो यूक्रेन के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर देखो क्या पूछा जा रहा है कि यूक्रेन कितने नाटो के सदस्य देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो नाटो के कितने मेंबर्स हैं जिनके साथ यूक्रेन की सीमा लगती है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर अगेन उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। एंड वो कौन कौन से देश है जो नाटो के सदस्य हैं एंड उसके साथ साथ यूक्रेन के साथ अपनी सीमा भी साझा करते हैं। तो पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी एंड रोमानिया ये सारे जो है नाटो के सदस्य हैं एंड इनकी सीमा जो है वो भी यूक्रेन के साथ लगती है। अब हम देख लेते हैं एक मैप जहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखो यह रशियन फेडरेशन, यहाँ पर आप यूक्रेन को देख रहे हो। यूक्रेन देखो यहाँ पर यूक्रेन की सीमा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया मोल्डोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस के साथ लगता है। ये है सी ऑफ एजोब एंड ये है ब्लैक सी। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य हैं, जो हमें कौन सा देश देखना है, हंगरी देखना है, पोलैंड देखना है, स्लोवाकिया एंड रोमानिया देखना है। तो हंगरी आपको कहाँ पर मिल रहा है, ये है हंगरी। यहाँ पर आपको मिल जाएगा पोलैंड, ये है स्लोवाकिया एंड ये है रोमानिया। ये चारों यूरोपियन यूनियन के भी सदस्य हैं एंड साथ साथ में नाटो के भी सदस्य हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ये चारों देश नाटो के भी सदस्य हैं जिनकी सीमा यूक्रेन के साथ लगती है, ये आपको याद रखना है। बेलारूस जो है देखो
नाटो का सदस्य नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड यहाँ पे मोल्डोवा जो ये भी नाटो का सदस्य नहीं है। एंड यूक्रेन जो खुद जो है ये भी नाटो का सदस्य नहीं है। चलो याद रखना इस बात को। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर देखो सारे मेंबर्स लिखे गए हैं यूरोपियन यूनियन के, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है नाटो का। तो नाटो में टोटल अभी कितने मेंबर हैं? 30 मेंबर है, ये आपको याद रखना है। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, देखो स्लोवाकिया है, रोमानिया देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देखो हंगरी है, एंड पोलैंड को ढूंढ लो, ये है पोलैंड। ये चारों जो है नाटो के सदस्य हैं, एंड टोटल 30 मेंबर जो है नाटो के सदस्य हैं, ये आपको याद रखना है। एंड न्यूएस्ट मेंबर की बात करें नाटो की, तो वो कौन सा है? वो है नॉर्थ मैसेडोनिया, जो 2020 में नाटो सदस्य बना था। एंड यूरोपियन यूनियन की बात करें, टोटल यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर्स है अभी करंट में? वो है 27, याद रख लेना है। यहाँ पर आप ढूंढ लो एक बार से फिर से, पोलैंड को ढूंढ लो, रोमानिया को ढूंढ लो, स्लोवाकिया को ढूंढ लो, एंड एक और कौन सा देश था जो हमें ढूंढना था? यहाँ पर एक और बच गया, एक और बच गया, कौन बचा? हंगरी बचा, ठीक है। हंगरी आप देख सकते हैं यहाँ पर, कहाँ दिख रहा है? ये रहा हंगरी। तो चलो आगे देखते हैं। अब आगे है यूक्रेन किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूक्रेन जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। यूक्रेन किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में। बात करें तो यहाँ पर देखो यह यूरोप कॉन्टिनेंट है, पूरा जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये यूरोप कॉन्टिनेंट है। एंड आप सबको पता होगा रसिया 2 भागों में बटा हुआ है। रसिया का जो वेस्ट पार्ट है वो आता है यूरोप कॉन्टिनेंट में, और जो ईस्ट पार्ट है वो आता है एशिया कॉन्टिनेंट में, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देख लो, ये है यूक्रेन, एंड यूक्रेन के बगल में आपको जो ये ग्रीन वाला दिख रहा है ना, ये सारा रसिया है। रसिया का वेस्टर्न पार्ट है जो यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। एंड यहाँ पर आपको यूक्रेन देखने को मिल ही रहा है। चलो आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश, वो है यूक्रेन, याद रखिएगा। एंड क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का सबसे बड़ा देश है रसिया, याद रखना, रसिया सबसे बड़ा देश है यूरोप का। एंड यूरोप के बाद जो है, सॉरी, रसिया के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा देश है यूक्रेन, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको देख लो लिखा हुआ मिल जाएगा, यूक्रेन इज द सेकंड लार्जेस्ट यूरोपियन कंट्री आफ्टर रसिया। एंड बात करें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो यूरोप कॉन्टिनेंट में यूक्रेन का जो है 8वां स्थान है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूक्रेन की राजधानी क्या है? ये आप सबको अभी तक याद हो गया होगा, यूक्रेन की राजधानी है कीव, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। मॉस्को किसकी कैपिटल है? मॉस्को जो है रसियाई कैपिटल है। बर्न जो है स्विट्जरलैंड की कैपिटल है। एंड ब्यूडापेस्ट जो है यह हंगरी की कैपिटल है, ये आपको याद रखना होगा। आगे देखो यूक्रेन की मुद्रा क्या है? करेंसी पूछी जा रही है यूक्रेन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, और आने वाले एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। तो यूक्रेन की मुद्रा की बात करें तो वह रिवेन्या, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। रिवेन्या जो है यूक्रेन की मुद्रा है। रूबल जो है रूस की मुद्रा है। जलोटी जो है पोलैंड की मुद्रा है। ये तीनों मुद्राएं जो है बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तीनों को याद रखिए। रिवेन्या यूक्रेन, जलोटी जो है पोलैंड की है, रूबल जो है रसिया की है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? ये भी बहुत ज़्यादा खबर में है। तो इनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की, याद रख सकते हो, व्लादिमीर जेलेंस्की इनका नाम है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, जो कि करंट में यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। बात करें व्लादिमीर पुतिन को, आप सब जान रहे होंगे, ये रूस के राष्ट्रपति हैं। एंड कासिम जोमाट टोकायेव जो है ये कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। एंड सादिर जापारोव जो है यह किर्गिस्तान के राष्ट्रपति हैं। इनके भी नाम आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो चेरनोबिल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है यह यूक्रेन में स्थित है, याद रख सकते हो। एंड जो एक्सीडेंट हुआ था इस न्यूक्लियर प्लांट में वो कब हुआ था? वो हुआ था 26 अप्रैल 1986 में। भी बहुत बार पूछा जाता है कि चेरनोबिल जो न्यूक्लियर प्लांट है उसमें एक्सीडेंट कब हुआ था, कब हुई थी दुर्घटना यहाँ पर? तो 26 अप्रैल 1986 को ये हुआ था, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा जो स्ट्रेट है वो काला सागर और अजोब सागर को जोड़ता है? स्ट्रेट आप सबको पता होगा, स्ट्रेट क्या होता है? तो स्ट्रेट जो है वो एक पानी का पतला सा संकरा मार्ग होता है जो दो बड़े जलाशयों को आपस में जोड़ता है। आगे मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जान लो कि कौन सा ऐसा जो स्ट्रेट है जो ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोब को आपस में जोड़ता है, वो है कर्च स्ट्रेट, जो ऑप्शन ए हमारा है वो सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर मैप में देखो, बात करें यहाँ पर तो ये देखो ब्लैक सी है, एंड यहाँ पर आपको सी ऑफ एजोब दिख रहा है, एंड ये पतला सा जो बीच में आपको दिख रहा है ना, ये कर्च स्ट्रेट है। तो कर्च स्ट्रेट जो है पतला सा संकरा मार्ग होता है पानी का, जो दो बड़े जलाशयों को जोड़ता है। यहाँ पर देख लो, दो बड़े जलाशयों को आपस में जोड़ रहा है स्ट्रेट। कौन सा? कर्च स्ट्रेट, यहाँ पर पतला सा है। तो यहाँ पर अगर यूक्रेन के बारे में आप जान रहे हैं तो यूक्रेन खबर में है, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सी ऑफ एजोब जो है
एक स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर है जो कि सराउंडेड किससे है, रशिया एंड यूक्रेन से। रशिया एंड यूक्रेन ने इसे आपस जो है चारों तरफ से घेर रखा है। एंड जो ब्लैक सी है और सी ऑफ एजोव की बात करें तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कौन करता है, वो करता है कर्च स्ट्रेट। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, यूरोप का ब्रेड बास्केट किस देश को कहा जाता है? तो ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप की बात करें तो वो हम कहते हैं यूक्रेन को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, याद रख सकते हैं। अच्छा, ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप क्यों कहते हैं इसे, यूक्रेन को? क्योंकि देखो यहाँ पर जो है ना अनाज और आलू का उत्पादन जो है यूरोप में सबसे अधिक होता है। यूक्रेन की बात कर रहे हैं हम। यूक्रेन में जो है चुकंदर और जो सनफ्लावर के तेल होते हैं वह दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। जो यूक्रेन जो है चुकंदर और सनफ्लावर के तेल का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। एंड इसके साथ यहाँ की जो काली मिट्टी है यूक्रेन की, जो ब्लैक सॉइल है, वो गेहूं यहाँ पर बहुत ज़्यादा उपजाती है। एंड गेहूं के साथ साथ अन्य फसलों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। एंड गेहूं की फसल के उत्पादन के कारण ही जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गेहूं उगाया जाता है यूक्रेन में, उसके कारण ही इसे ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी जो है यूक्रेन को दो भागों में विभाजित करती है? विच रिवर स्लाइसेस यूक्रेन इनटू टू पार्ट्स? तो कौन सी नदी जो है यूक्रेन को दो भागों में विभाजित करती है? तो इस नदी को हम बोलते हैं ड्नाइपर रिवर, हिंदी में इसे नीपर नदी भी बोला जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूक्रेन एंड बेलारूस। जो ड्नाइपर रिवर है वो यूक्रेन एंड बेलारूस की सबसे लंबी नदी है। एंड इसके साथ ही यह चौथी सबसे लंबी नदी है यूरोप की। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूक्रेन की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आपको बताना है ड्नाइपर। एंड ड्नाइपर जो नदी है यह यूरोप की चौथी सबसे बड़ी लंबी नदी है। याद रख लेना, किस किस नदी के बाद? वोल्गा, डैन्यूब एंड यूराल रिवर के बाद वोल्गा जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। एंड आपसे अगर पूछा जाए ये ड्नाइपर रिवर के बारे में तो ड्नाइपर जो है चौथी सबसे लंबी नदी है यूरोप की। एंड अगर आपसे पूछा है कि यूक्रेन की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आपको बताना है ड्नाइपर। याद रख लेते हैं, ये याद रख लीजिए, एक से इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। अगला प्रश्न है, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो आप सबको पता होगा, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के तहत जो है यूक्रेन में जितने भी भारत के नागरिक और छात्र फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जा रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे ऑपरेशन राहत क्या है, देवी शक्ति क्या है, वंदे भारत मिशन क्या है। चलो यहाँ पर एक बार देख लो। ऑपरेशन राहत जो है ये लॉन्च कब हुआ था? 2015 में लॉन्च हुआ था। किस लिए लॉन्च किया गया था ऑपरेशन राहत को? तो यमन से भारतीय नागरिकों और विदेशी जो नागरिक हैं उनको निकालने के लिए 2015 में ऑपरेशन राहत शुरू किया गया था। ऑपरेशन संकट मोचन की बात करें तो इसे लॉन्च किया गया था 2016 में। क्यों इसे लॉन्च किया गया था 2016 में? दक्षिण सूडान से भारतीय नागरिकों की निकासी के लिए इसे शुरू किया गया था। वंदे भारत मिशन के बारे में आप सबको पता होगा, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान इसे शुरू किया गया था मई 2020 में। एंड इसे जो हमारे जो देश के नागरिक जो फंसे हुए थे विदेश में उनको वापस लाया जा रहा था वंदे भारत मिशन के जो तहत। ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करें तो ये हाल ही में लॉन्च हुआ था वर्ष 2021 में। किस लिए लॉन्च हुआ था? तो भारतीय नागरिकों, दूतावास के कर्मचारियों और योग्य अफगानों की निकासी के लिए 2021 में इसे लॉन्च किया गया था। कहाँ पर? अफगानिस्तान के इसे लॉन्च किया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति को, जो लेटेस्ट है, याद रखना है आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे आपके लिए एक प्रश्न है, प्रश्न जो है काफ़ी इजी है। एंड अगर आप नाटो के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो चैनल पे एक वीडियो है नाटो से रिलेटेड, जहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कराए गए हैं। तो पूछा जा रहा है हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है नाटो का? आपके ऑप्शन है जिनेवा स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स बेल्जियम, न्यूयॉर्क यूएसए या फिर रोम इटली। तो इसका सही उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के वीडियो में इतना है। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जो है आपको पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में प्रोवाइड कराया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।